यादव खास करके सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तबीयत ठीक नहीं सब स्वस्थ है, एकदम 100% स्वस्थ है। आने की चर्चा चल रही है। नीतीश कुमार अपने मंत्री परिषद के लोगों का नाम और विभाग नहीं बता सकते हैं, उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिना पर्ची लिए ना तो अपने मंत्रियों के नाम बता सकते हैं, ना ही नीतीश कुमार को उनके विभागों का कोई जिक्र करना याद रहता है। दरअसल प्रशांत किशोर, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इस तरह की बातें कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोल दिया है। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि मेरे पिता लालू यादव का स्वास्थ्य नीतीश कुमार से कहीं बेहतर है। नीतीश कुमार की मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लगातार जो तमाम आरोप लग रहे हैं, उसके बीच चर्चा ये भी है कि अब अपने बेटे को लॉन्च करने की तैयारी में है, निशांत को लाने की तैयारी में है नीतीश कुमार, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सहयोगी भी समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार ज्यादा दिन तक गाड़ी नहीं खींच पाएंगे। अब आखिर इन सब के बीच होगा क्या? बिहार में राजनीति किस तरह से आगे बढ़ेगी? क्या निशांत एंट्री लेंगे? क्या नीतीश कुमार के मेंटल हेल्थ की सच में कोई जांच होगी, या विपक्ष इस मुद्दे को लेकर चुनाव में उतरेगा? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गुड्डू जी जुड़े हुए हैं। गुड्डू जी, तमाम बातें आपके सामने स्पष्ट दिख रही हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके से पूरा माहौल बनाया जा रहा है? ये जो बातें तेजस्वी यादव या फिर प्रशांत किशोर कह रहे हैं, उस पर आप अपनी बात रखिए। थोड़ा सा पहले जनता को सुनवा देते हैं कि विपक्ष किस तरह से हमलावर है। नीतीश कुमार अपने मंत्री परिषद के लोगों का नाम और विभाग नहीं बता सकते हैं, उससे आप क्या अपेक्षा करते हैं? इसलिए अब नीतीश कुमार को जाने दीजिए, 10 महीना उनका समय है, मुख्यमंत्री किसी तरह बने रहें, आगे उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जी गुड्डू जी, क्या कहना है आपका? देखिए, विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं लग रही है। अगर आप नीतीश जी को देखिए, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रगति यात्रा चल रही है अभी। उस यात्रा में हम देख रहे हैं कि अधिकारी जो हैं उनको घेरे हुए हैं, आम लोगों से बात नहीं करने दे रहे हैं, जीविका की महिलाओं से भी बात नहीं हो रही है उनकी। इससे पहले अगर हम देखें, कुछ पहले जाके 30 जनवरी को जब शहादत दिवस मनाया जा रहा था, तो मुख्यमंत्री ताली बजा रहे थे। तो यह सब ये संकेत करता है कि कहीं न कहीं वो मानसिक रूप से बहुत ही स्वस्थ नहीं है। कुछ है, उम्र का भी प्रभाव है, 73-74 साल की उम्र हो गई है, एक लंबा कार्यकाल उनका रहा है, चाहे वो केंद्र के मंत्री के रूप में रहे हों या बिहार में लगातार 20 साल से अगर कुछ समय को बीच में 2015 वाले समय को या 2005 वाले कुछ समय को थोड़ा अलग कर दें, तो लगभग 20 साल उनका रहा है यहाँ पर शासन करते हुए, एक मुख्यमंत्री के रूप में रहते हुए। लेकिन इंसान की कोई सीमा होती है, अब वो इस स्थिति पर निश्चित रूप से पहुंच गए हैं जहां पर वह कोई निर्णय लेने की बहुत स्थिति में नहीं लग रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हो रहा है, कुछ खेल चल सकता है, जैसा कि पहले भी बातें आई थी कि कई 4-5 अधिकारी हैं जो स्टेट को चला रहे हैं, वही निर्णय ले रहे हैं, और मुख्यमंत्री का एक चेहरा सामने रखा जा रहा है। भाजपा की भी अपनी मजबूरी है। जी गुड्डू जी, मेरा आपसे सवाल है कि देखिए, अभी जो कंडीशन नीतीश कुमार की है, तमाम आरोपों के बीच कहीं ना कहीं हमें भी समझ आ रहा है कि बार बार नीतीश कुमार ऐसी हरकतें कर देते हैं कि लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अब इस गड़बड़ के बीच चुनावी साल में आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? क्या आगे की उनकी राजनीति हो सकती है? उनकी इस कंडीशन को देखते हुए उनके सहयोगी किस तरह की रणनीति अपना सकते हैं? देखिए, भाजपा को नीतीश जी को साथ में रखना अपनी मजबूरी है। वो केंद्र की सत्ता के लिए मजबूरी है। 12 सांसद इनके हैं जो बैसाखी बने हुए हैं केंद्र की सत्ता के लिए। तो नीतीश जी को भाजपा नाराज नहीं करना चाहती है, ये जदयू खेमा को नाराज नहीं करना चाहती है। भाजपा अब ऐसे मुख्यमंत्री को ढो रही है जो उनके लायबिलिटीज बने हुए हैं। एक तरह से इनका जो अपना सर्वे वगैरह आया है उसमें भी दिख रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर के सत्ता जिस तरह से चल रही है, तो स्टेट में एक आक्रोश की स्थिति बन रही है कई उनके निर्णयों के कारण, चाहे वो स्मार्ट मीटर का निर्णय हो, शराबबंदी का निर्णय हो, या फिर और दूसरी चीजें हो, सर्वे का निर्णय हो, विधि व्यवस्था का सवाल हो। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिस पर नीतीश कुमार घिर रहे हैं। जो नीतीश कुमार 2005 में, 2010 में कम्युनलिज्म को लेकर बहुत हार्ड थे, करप्शन को लेकर हार्ड थे,
क्राइम को लेकर बड़ा हार्ड थे। इन्होंने बहुत सारी नई चीजें की थी, जैसे बिहार में विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इन्होंने थाना स्तर पर पुलिसकर्मियों का 2 विंग बना दिया था। एक छापा मारने की विंग थी और दूसरी इन्वेस्टिगेशन करने की थी। नया मुख्यालय बनाया, पुलिस की संख्या बढ़ाई, महिलाओं को उसमें लाया, तमाम तरह के उपाय किए इन्होंने विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पहुंच करके कुछ अधिकारियों ने जिस तरह से पूरा खेल किया और विधि व्यवस्था को खराब स्थिति पर पहुंचाया, अब अंतिम समय में जाकर के 2 ईमानदार अधिकारियों को लाया है सरकार ने और उससे ये करना, तो जो बिगड़ी हुई स्थिति है उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। और इस बीच ही घिरे हुए हैं, करप्शन के सवाल पर ऐसे ही घिर गए हैं कि वो एसके सिंघल जो यहाँ पर डीजीपी थे, उनका जिस तरह से सामने आया तमाम जो लिंक था ये इसका माफिया लोगों के साथ, उसके बावजूद वो बने हुए हैं बिजली कंपनी में कहीं सलाहकार बना करके उनको रखा गया है। आप हंस जी को देखिए, संजीव हंस को, इतने बड़े दुलरुआ अधिकारी थे, जेल की सजा काट रहे हैं। इनके राधाचरण शुक्ल नेता थे, फंसे हुए हैं भ्रष्टाचार में। तो ये तमाम चीजें हैं और हाल के दिनों में जो दिख रहा है उससे प्रशांत जी ठीक ही कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने तो बड़ा वाजिब सवाल उठाया है और एक तरह से चुनौती दी है राज्य की सत्ता को कि अगर वो मेंटली ठीक है तो कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह कराने की बात नहीं है, सिर्फ वो अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का नाम, उनके विभाग का नाम वगैरह बता दें। तो ये अगर इस तरह से कोई कह रहे हैं और कोई मुख्यमंत्री अगर अपने सदस्यों का नाम भी नहीं बता सकता है तो कैसे चल रहा है स्टेट? ही तो भगवान ही चला रहा है या अधिकारी चला रहे हैं जैसे हो रहा है। हमको लगता है कि इन तमाम चीजों में अभी जो स्थिति बन रही है वो ये बन रही है कि अब निशांत की ताजपोशी हो सकती है, किसी भी तरह से उनको पॉलिटिक्स में लाया जा सकता है। क्योंकि अब नीतीश कुमार ज्यादा दिन हमको नहीं लगता है कि चला पाएंगे, 8-10 महीना चुनाव का देर है अभी। भाजपा उसी तरह से ये, और नीतीश कुमार अपने चारों तरफ एक तरह से कह लीजिए राज्य की जनता देख रही है कि वो अपना विरोधियों से घिरे हुए हैं। चाहे वो भाजपा हो, भाजपा ने भी जो खेल किया इनके साथ चिराग पासवान को बैक करके पिछले चुनाव में, कि वो तमाम भाजपा का तो निशाना था कि नीतीश कुमार को 20 के नीचे ले आए कि ये उस लायक ही न रहे कि मुख्यमंत्री का पद मांगे। ये तो नीतीश कुमार ने अपना कुछ काम वाम किया था, उसको दिखा करके 43 सीट पर रुके और अब तो लगता है कि भाजपा लपेट देने के चक्कर में है इनको साथ में रख करके। और दूसरे जीतन राम मांझी जिस तरह थे, इनके साथ जो व्यवहार किया मांझी जी ने, नीतीश कुमार ने दूसरे के साथ भले कुछ न किया हो लेकिन जीतन राम मांझी को तो अपनी कुर्सी दे दी, जो उनके पास सबसे बड़ी चीज थी वो जीतन राम मांझी को दे दी। उसके बावजूद जीतन राम मांझी जिस तरह खिलौना बने दूसरे लोगों के और बड़ा ये किया, बहुत मुश्किल से वो सत्ता हस्तांतरित हुई। अब वो भी उनके साथी बने हुए हैं। पिछले विधानसभा के सेशन में देखा था किस तरह से नीतीश कुमार गुस्सा हो गए थे, उन पर तू तड़ाक की बात कर रहे थे। अब सब लोग तो नीतीश कुमार के साथ एक मजबूरी है या उनके खेमा के लोगों के साथ के साथी तो अभी सब बने हुए हैं, लेकिन कौन कहाँ भीतर घात करेगा, कौन क्या करेगा, नीतीश जी क्या निर्णय ले लेंगे, तो इस सब की स्थिति को देख करके लग रहा है कि निशांत की ताजपोशी होगी, कहीं ना कहीं उनको पॉलिटिक्स में अब सामने लाया जाएगा। यही स्थिति बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुल मिलाकर निशांत की ताजपोशी से पहले जो हालात बन रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या प्रशांत किशोर हो, अगर वो भी इस बात पर काफी जोर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव में अपने आप को भी वो मुख्यमंत्री के रूप में ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी साल है, हर पार्टी चाहती है कि उसको बहुमत मिले और बहुमत के बाद जो है एक मुख्यमंत्री के चुनाव की बारी आए तब तेजस्वी यादव आरजेडी से चुने जाए, प्रशांत किशोर जनसुराज से चुने जाए। ऐसे माहौल बनाए जा रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं असर जदयू में भी दिखने लग गया है, तभी जदयू भी तैयारी में लग गई है निशांत को लेकर। ठीक है गुड्डू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को फिलहाल नहीं रोकते, फिर आपसे जुड़ेंगे, अन्य मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।